नमस्कार। एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन नवंबर के अंतिम सप्ताह, अंतिम 5 दिनों के अंदर बड़ा राशि परिवर्तन होगा। ये सुख, वैभव, मान सम्मान, ज्ञान विज्ञान तथा तरक्की देने वाला परिवर्तन है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये पाप ग्रहों का परिवर्तन नहीं है, शुभ ग्रहों का परिवर्तन है। इसीलिए शुभ ही फल देता है। कहीं से किसी को डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि शनि राहु केतु से, मंगल से आदमी डरते हैं कि मंगल बदल गया, सूर्य आ गया, तो ये ज्यादा इफेक्टिव डरावने माने जाते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि इस वीडियो को सकारात्मक भाव से आप देखें, आपको खुशी होगी। तो बड़ा परिवर्तन क्या होगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले परिवर्तन जो हो रहा है 26 तारीख को, 26 नवंबर एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख होगी, क्योंकि उस दिन धनु राशि जो सृष्टि में इस समय बृहस्पति के द्वारा देखी जा रही है, और उस पर कन्या और बुध का स्वामी धनु पर जब आएगा तो बृहस्पति से दृष्ट होगा। यद्यपि ये दोनों एक दूसरे से वैचारिक असमानता रखते हैं, ये दोनों ग्रह बुध और बृहस्पति, लेकिन जब धनु में आएगा तो वो केंद्राधिपति माना जाएगा। इसीलिए, और गुरु की दृष्टि होने से धनु राशि पर तो पॉजिटिव इफेक्ट होंगे ही, साथ ही साथ कन्या, धनु, मीन और मिथुन, इनके ऊपर तो विशेष अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मीन राशि के लिए मान सम्मान तो देगा ही, साथ ही साथ उन्नति, तरक्की, और जो धनु राशि वाले जातक हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उनको अच्छा बनाता है। एक परिवर्तन ये हुआ। मेष राशि के लिए ये परिवर्तन अत्यंत शुभ, वृषभ के लिए बहुत अच्छा नहीं है लेकिन खराब भी नहीं है क्योंकि ये अष्टम भाव में है। मिथुन के लिए एकदम पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि धनु पर बैठकर मिथुन को पुष्ट करेगा, इनको तरक्की देगा, स्वास्थ्य अच्छा देगा, ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, विवेक तथा विवाह आदि कार्यों में संपन्नता के साथ साथ आपकी आभा मंडल, आपके चेहरे पर चमक आएगी क्योंकि आपकी राशि का स्वामी आपको देख रहा है। कर्क के लिए भी शुभ है, सिंह के लिए अत्यंत शुभ क्योंकि ज्ञान विज्ञान, बुद्धि, विवेक, कंपटीशन तथा आपकी कला को प्रभावित करता है, आपकी कला और प्रतिभा को ऊंचा उठाता है। कन्या के लिए केंद्र में होगा, इसीलिए आपकी तरक्की, मान सम्मान, पैसा, प्रतिष्ठा, एजुकेशन, आपकी आर्गुमेंट पावर को, आपकी जो कंप्यूटर या लिखने की कला में इंप्रूवमेंट करता है। जन समूह जो होता है उन जन समूह का ज्यादा सहयोग मिलता है। तुला के लिए अत्यंत शुभ स्थिति क्यों है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ तुला को इतनी खुशी का समाचार ये दूंगा कि ठीक जब धनु राशि में बुध होगा तो ठीक 3 दिन के बाद तुला राशि पर शुक्र होगा। इस संसार की सबसे बलिष्ठ राशि, मजबूत राशि तुला कहलाएगी क्योंकि तुला के राशि का स्वामी शुक्र अपने मूल त्रिकोण में जब स्थित होता है और बृहस्पति उसको देखता हो तो उस समय उससे ज्यादा भाग्यशाली और कौन होगा। पंचम भाव में मूल त्रिकोण राशि में सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में शनि जो सृष्टि का न्यायाधीश है, तो चारों तरफ अगर समीकरण बैठाया जाए तो धनु राशि का बुध तुला के लिए अत्यंत पॉजिटिव, वृश्चिक के लिए अत्यंत शुभ, धन कुटुंब वाणी स्थान में आपकी परफॉर्मेंस, ज्ञान बुद्धि विवेक ज्ञान कला कौशल में तरक्की, घर में मांगलिक कार्य, मान सम्मान, स्थानांतरण का योग तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। आपको ये टेक्निक मिल जाएगी उस दौरान कि मुझे शत्रुओं के ऊपर किस प्रकार से विजय प्राप्त करनी है।
धनु अपने आप में एक भाग्यशाली राशि चल ही रही है और चलती रहेगी। ऐसे समय में जब बुध का राशि परिवर्तन हो तो धनु को इतनी अपार प्रसन्नता देगा। और जैसे कि मैंने बताया कि जनवरी मास में धनु राशि पर 4 ग्रह छाए हुए रहेंगे, तो धनु पर सूर्य भी आएगा। तो धनु के लिए बार बार कहूंगा कि उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनु राशि वाले अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। धनु राशि के बाद मकर के लिए 12वां बुध विद्वानों की संगति कराता है। पढ़े लिखे लोगों से उनका कम्युनिकेशन होता है। विदेश में जो प्रतिभावान लोग हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी करवाता है, भाग्य को चमकाता है। और कुछ लोग जो बाहर जाने की प्लान कर रहे हैं विदेश में, वहां जाकर के उनको नौकरी, प्रतिष्ठा, व्यापार, पैसा, तरक्की मिलेगी। वैसे भी बृहस्पति आपके लिए वरदान बने हुए हैं। मकर के लिए बृहस्पति जो ग्रह है वो सब राशियों को इफेक्ट करता है। अब कुंभ राशि की बात करेंगे। कुंभ राशि के एकादश भाव में आया हुआ बुध इनको इतनी राहत देगा कि रोगों से लड़ने की क्षमता, शत्रुओं का विनाश तथा आपके शरीर को हष्ट पुष्ट मजबूत और प्रतिष्ठा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक के साथ साथ आपके मार्ग प्रशस्त होंगे। आपको एक ऐसी राह देगा बुध, जिन कामों को आप भूले हुए बैठे थे तो वो याद आएंगे और आप उनको संपन्नता के साथ संपन्न करेंगे। मीन राशि के लिए धनु का बुध का गोचर परिवर्तन इनके सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, नौकरी तथा अनेक प्रकार से शुभ फल प्रदान करेगा, क्योंकि उसी स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि भी होगी जहां बुध होगा। अब आगे बढ़ते हैं मूल त्रिकोण राशि में। सृष्टि के 2 बहुत बड़े ग्रह, पहला शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में शश योग बनाता था, अब मालवीय योग बनाकर तुला राशि पर शुक्र आएंगे 29 नवंबर को। ये छोटा मोटा ट्रांजिट मोशन में परिवर्तन नहीं कह सकते। खगोलीय दृष्टि से देखा जाए तो तुला में जब शुक्र आएगा, पता नहीं कितनी राशियों को मौज आएगी। जब किसी बड़े आदमी की शादी होती है शहर में, तो वो पूरे गांव को, शहर को निमंत्रण देता है कि आओ और भोजन करो मेरे यहाँ। राजा महाराजा पहले अपनी प्रजा को ऐसे ही बुलाते थे। तुला राशि पर राजा बनकर के जब शुक्राचार्य के स्वरूप में आएंगे तो तुला राशि तो पुष्ट होगी, मजबूत होगी। कौन सा ऐसा सुख है जो तुला को नहीं मिलेगा? ये मेरी इस प्रसन्नता की शुभकामनाएं आप अभी से ग्रहण कीजिए और सिर्फ 8 या 9 दिन के बाद आपके लिए ये जो कहा हुआ है ये आपको पूरा होगा और आपको डायमंड की अंगूठी मिलेगी, अच्छे अच्छे वस्त्र मिलेंगे। जो लोग जिनकी कुंडली में शुक्र की महादशा और शुक्र अच्छी कंडीशन में बैठा है, उनके लिए तो निश्चित रूप से ये मिलना ही मिलना है। मेष के लिए शुभ फल देने वाला होगा शुक्र, पूरी दृष्टि होगी मेष राशि पर। वृष का स्वामी है शुक्र, मूल त्रिकोण में आएगा तो वृष राशि के लिए चारों तरफ से सफलता, खुशी। मिथुन के लिए ज्ञान, बुद्धि, विवेक, एग्जाम, कंपटीशन, विवादों से बचना है आपने। लेकिन जब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो ईर्ष्या से बहुत लोग दुखी होंगे। मिथुन राशि के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी। कर्क के चतुर्थ भाव में शुक्र होगा तो घर में इतने अच्छे अच्छे मांगलिक कार्य होंगे। कोई जो गाय किसान है उनके यहाँ गाय आएगी। जो बड़े बड़े आदमी हैं अभिलाषा करते हैं कि गाड़ी आए बड़ी तो अच्छे वाहन खरीदेंगे। सामान्य मिडिल क्लास लोग अपने घर में शुक्र के आने से कर्क राशि वाले बहुत अच्छी संपन्नता महसूस करेंगे। सिंह राशि के लिए पराक्रम बढ़ाने वाला, मान सम्मान, भाई बहनों को बहुत खुशी देने वाला ये शुक्र होगा। और
कन्या राशि के धन कुटुंब वाणी स्थान में धन देगा। अब देखिए, कोई सी राशि ऐसी नहीं बच रही जिसको तुला राशि पर आया हुआ शुक्र लाभ नहीं दे रहा। सबसे बड़ी खुशी तुला को होगी, कन्या को तो होगी ही क्योंकि उनके धन स्थान में वृद्धि होगी, और तुला के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि शायद उसका वर्णन करना कठिन हो। मेरे पास इतने सुंदर शब्द और कहां से मैं लाऊंगा। बस यही कहूंगा कि तुला राशि के लिए जब तक ये शुक्र रहेगा, आप जो काम है वो इस दौरान निपटा सकते हैं। बड़े बड़े गिफ्ट मिलेंगे, बड़े बड़े समारोहों में आपका सम्मान होगा, और जितने भी लोग अब, क्योंकि चुनाव का समय है, कुछ जीत कर गएंगे चुनाव, उनकी कुंडली में शुक्र का प्रभाव देखने को मिलेगा। उनके गले में पब्लिक जो जनता है माला डालेगी और उनको सम्मान देगी। वृश्चिक राशि वालों को अपमान का भय झेलना पड़ता है क्योंकि इनके ऊपर ढैया चल रही है, लेकिन बारवा शुक्र इनको सुख, वैभव, आराम तथा विलासिता की सामग्री, अच्छे खान पान, घी, दूध, पनीर, बड़े बड़े समारोहों में आवागमन बना रहेगा। और धनु के लिए इतनी अपार खुशी है क्योंकि इनके एक तो धनु में आया बुध गोचर में, और बड़े अच्छे अच्छे ग्रह हैं, और बृहस्पति की दृष्टि, और लाभ स्थान में आ जाए शुक्र, फिर तो कोई उसका कहना ही क्या है। अत्यंत खुशी का समाचार होगा, धन लाभ होगा। मोती और माणिक्य तथा हीरे जवाहरात, सोने की चैन पहन करके आप घूमेंगे, ऐसा ग्रह बता रहा है। मकर राशि को जिनकी नौकरी अवेटेड थी, कॉल लेटर नहीं आ रहा था, तो जो होटल का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो आदमी जिस बिजनेस में है उसी में उसको लाभ होगा। मकर राशि वालों के लिए ये, क्योंकि दशम भाव कर्म स्थान में उनके शुक्र होगा। अब उससे भी अधिक समाचार कुंभ राशि के लिए कि उनके भाग्य स्थान में शुक्र होगा, और दशम भाव में जो राशि है वृश्चिक राशि, उसका स्वामी लाभ में। और इस प्रकार से शुक्र, मंगल, बुध, ये सारे ग्रह उनके लाभ स्थान में बुध होगा गोचर में कुंभ राशि वालों के लिए। अब मीन राशि के लिए देखिए, अष्टम भाव में शुक्र दीर्घायु प्रदान करता है तथा धन स्थान पर दृष्टि होने से धन, स्वर्ण, रत्न, आभूषण देता है, क्योंकि मीन राशि के ऑलरेडी धन स्थान में, वाणी में, कुटुंब में स्थान में बृहस्पति है, वहां शुक्र भी दृष्टि डालता है, और दशम भाव में ज्ञान, प्रतिष्ठा, बुद्धि, विवेक, पिता की उन्नति तथा सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि। मीन राशि को निरंतर शुभ फल प्रदान करने वाला ये जो गोचर है नवंबर के एंड में, धनु पर बुध और तुला राशि पर शुक्र, अत्यंत शुभ कॉम्बिनेशन है। आप लोग सब मंगल, शनि, राहु की रोज बात सुनते हैं। आज सभी सृष्टि के जितने भी 12 राशि के लोग हैं, सबके लिए ये अत्यंत शुभ समाचार होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।